हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल दीदी की आसान सिलाई में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग बताने वाली हूँ। तो मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगी। फ्रेंड्स, मेरी ये जो वीडियो है ये बिगिनर्स के लिए है और साथ ही उन बहनों के लिए है जो कि घर में रहकर अपनी सिलाई करके कुछ अर्निंग करना चाहती है, जो गांव में रहती है, जो पढ़ी लिखी है, चाहे जो नहीं भी पढ़ी लिखी है, उनके लिए है। जो कि मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं ब्लाउज की प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बताने वाली हूँ। तो इसके लिए ये मैंने नाप लिया और लेकर रखा हुआ है कस्टमर का। तो ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच की और इसका सीना है 36 का, कमर 31 इंच की है और इसकी बाजू है 5 इंच की और इसका गोलाई है 12 इंच का। और इसका जो बैक में गला रहेगा केवल उसमें 2 अंगुल का कपड़ा रहेगा और इसका फ्रंट जो गला रहेगा वो 8 इंच का रहेगा और आगे पीछे दोनों वी नेक रहेगा और डोरी रहेगी और प्रिंसेस कट ब्लाउज ये रहेगा। तो आइए सीखते हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से। तो फ्रेंड्स, मैं किसी भी ब्लाउज की कटिंग करती हूँ तो ये खड़े कपड़े में करती हूँ, पर प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग मैं आड़े कपड़े में करूँगी। ये चौड़ाई वाले भाग से इस तरफ से मैं इसकी कपड़े की प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करूँगी ताकि मेरा कम से कम अस्तर में ब्लाउज सारा निकल जाए। और साथ ही बता दूं फ्रेंड्स कि इसमें मेरा पीछे हुक रहेगा। तो इस तरह से कपड़े को मैंने आड़े में बिछा लिया है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि मैं किसी भी ब्लाउज की कटिंग सबसे पहले ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग करती हूँ और फिर उसी के आधार पे मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका बैक पार्ट की कटिंग करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है, जिसमें ये लंबाई मैंने 14 इंच इसकी लंबाई है तो मैंने 15 इंच लिया हुआ है लंबाई में। और इसका गला फ्रेंड्स देखिए, ये लगभग 12 साढ़े 12 इंच का ये गला है। और इसकी जो वी नेक मैंने बनाई हुई है, एक तो वी नेक होता है फ्रेंड्स जो आप यहाँ से डायरेक्ट इस तरह से टेप रखते हो और यहाँ से इस तरह से आप इस तरह से लाइन खींच दिए तो वी नेक हो गई। पर इस वी नेक को मैंने थोड़ा से बीच में ऐसे फैला करके डाला हुआ है तो इसकी शेप फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी आती है। और चूंकि ये बहुत ही डीप गला है तो इसका शोल्डर मैंने केवल 5 इंच का लिया हुआ है, क्योंकि जितना ही डीप गला होता है उसका शोल्डर उतना ही पतला होगा तो ही ब्लाउज की फिटिंग अच्छी आती है। तो ये 5 इंच का शोल्डर जिसमें मैंने 2.25 इंच गले के लिए लिया हुआ है और ये इसका जो आर्म होल है ये 5.5 इंच का मैंने लिया हुआ है। और इसमें गोलाई के लिए मैंने, चूंकि ये डीप गला बहुत ही डीप गला है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 इंच पे इसकी आर्म होल की इसकी गोलाई दी है। और इसका सीना 36 का है तो 36 का 1/4 हो गया 9 इंच प्लस 2 इंच मैंने मार्जिन के लिए लिया हुआ है। और इस लाइन को मैंने सीधा सीधा यहाँ मिला दिया। अब मैं इस बैक पार्ट की कटिंग कर लेती हूँ। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये बैक पार्ट की कटिंग मैंने कर ली है और यहाँ पे नीचे थोड़ा सा कपड़ा हमें इस तरह से 1/2 इंच करीब कपड़ा उठाव देना होता है ताकि हमारा ब्लाउज किनारे से लटके नहीं। अब इसी को रख कर फ्रेंड्स हमें कैसे हम प्रिंस कट आगे के इसके प्रिंस कट का भाग हम निकालेंगे, अभी आप इसे देखिए। फ्रेंड्स, इसके लिए ये मैंने आगे का भाग कटिंग करने के लिए ये चूँकि ये पीछे हुक है इसमें तो ये फोल्डेड साइड हमारी तरफ मैंने रखी हुई है। फ्रेंड्स, मैंने इसका भी जो है इसे भी मैंने फोल्ड साइड से ही कटिंग की हुई हूँ, क्योंकि ये भी पीछे हुक है तो बहुत ही डीप गला है। तो मैं अगर यहाँ से थोड़ा थोड़ा कपड़ा दो सौ पॉइंट कपड़ा करीब जाता है पट्टी लगाने में, अगर चल जाए तो वो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसे भी मैं जो फोल्डेड साइड से ही कटिंग किया हुआ है। तो आइए देखते हैं कैसे इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो नीचे से ये 1/2 इंच कपड़ा हमें सबसे पहले तो ये बैक पार्ट को उठाना है और इस तरह से कपड़े के ऊपर रखना है और नीचे से करीब 1/2 इंच कपड़ा हमें एक्स्ट्रा रखना है और इसे इस तरह से बिछाना है पूरी तरह से बराबर करते हुए। मैंने बैक पार्ट को कपड़े के ऊपर इसी तरह से रख लिया है।
अब ये जिस तरह से है हमें इसी तरह से इसकी मार्किंग कर लेनी है। इसके बगल बगल फ्रेंड्स हम इस तरह से इसकी मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ पे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होता है। ये मैं क्यों लूँगी इसे मैं आपको आगे बताऊँगी। और यहाँ पे हमें इसका यहाँ भी एक्स्ट्रा, नीचे में भी एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होता है। तो कितना लेना होता है? तो लगभग ये मेरा 36 का ब्लाउज है, तो ये लगभग ये 2.5 इंच कपड़ा मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया और इसे इस तरह से मिला दिया मैंने। अब हमें ये बैक पार्ट को उठा लेना है। ये बैक पार्ट की मार्जिन मेरी यहाँ से है और जो एक्स्ट्रा हमने लिया हुआ है ये यहाँ लिया हुआ है। अब हमें इसे उठा लेना है। यहाँ गला के लिए मार्किंग 2.25 इंच पे। तो फ्रेंड्स अब हमें ये बैक पार्ट को हम हटा लेते हैं और यहाँ से हम शोल्डर से निशान लगाते हैं 10.5 इंच पे। इस तरह से 10.5 इंच पे हमने निशान लगाया है और इधर से हम निशान लगाते हैं 4 इंच पे। इस तरह से 4 इंच पे हमने निशान लगाया और जितना हमने यहाँ निशान लगाया 4 इंच पे उससे 1/2 इंच कम, यानी कि यहाँ पे 3.5 इंच पे हमें निशान लगाना है। और ये हमारा जो ये कॉर्नर था, यहाँ से एक कॉर्नर से एक लाइन हमें यहाँ इस तरह से खींच देनी होती है ताकि ये हमें पता चले कि यहाँ हमारा कॉर्नर था। अब हमें यहाँ से इसे मिलाना होता है। इस तरह से हमने इसे मिला दिया और यहाँ से 1/2 इंच इसकी छटाई होती है, तो इस तरह से हमें 1/2 इंच इसे नीचे की तरफ छांट कर निकाल देना है। अब हमें यहाँ से थोड़ा सा 1/2 इंच करीब यहाँ से इसे मिला देना है। ये हमारा कपड़ा हम इसे काट कर निकाल देंगे और यहाँ से ये जो हम 2.5 इंच हमने कपड़ा आगे लिया हुआ है, इसे हम इस 2.5 इंच को यहाँ पे ले आते हैं। इस तरह से ये 2.5 इंच हमारा यहाँ हो गया और यहाँ से यहाँ से 2.5 इंच ऊपर इस तरह से एक निशान लगा लेते हैं और इसे इस तरह से मिलाते हुए गोलाई में शेप दे देते हैं। तो ये हमारे प्रिंसेस कट की ड्राफ्टिंग हो गई, जिसमें से हमें किस तरह से कटिंग करना है अब देख लीजिए। सबसे पहले हम इसे कटिंग करके निकाल देते हैं। इस तरह से हमने इसकी कटिंग की और ये जो हमने टेकन के लिए ये निशान लगाया था, अब इसे कटिंग करके हम निकाल देते हैं। और यहाँ बहुत ही फिनिशिंग से हमें गोलाई में शेप देना है इस तरह से। और इसकी कटिंग, ये जो 2.5 इंच हमने कपड़े को आगे बढ़ाया था, यहाँ से इसकी कटिंग करते हैं। और इसकी छटाई, ये जो हमारा पीछे वाला भाग है, इससे 1/2 इंच नीचे हमें इसकी छटाई करनी है, क्योंकि ये टेकन के लिए ये जो कपड़ा है हमें काट कर निकाल देना है, तो इससे हमारा आर्म होल थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए इसे बराबर करने के लिए हम इसे 1/2 इंच नीचे से इसकी कटिंग करते हैं। और ये जो हमने ये निशान लगाया है, यहाँ से इस कपड़े को काट कर निकाल देते हैं। ये हमने निकाल दिया और ये बैक पार्ट को हम उठाते हैं और इसे इस तरह से मैच करके देख लेते हैं। तो फिर यहाँ नीचे फ्रेंड्स इतना कपड़ा 1/2 इंच करीब एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसे हम इसके बराबर में इसकी कटिंग कर देते हैं।
इस तरह से फ्रेंड्स ये देखिए, ये जब इसे मिलाकर सिलाई किया जाएगा तो ये हमारा यहाँ बहुत ही अच्छा से यहाँ उठाव आएगा, और जो कि इससे ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। और इसके आगे के गले के लिए यहाँ 2.25 इंच पे निशान लगाना है, और आगे का गला इनका है 8 इंच का। 8 इंच पे निशान मैंने लगा दिया, और इस गले को भी हम थोड़ा से इस तरह से फैलाते हुए इसे वी में कटिंग कर देंगे। इस तरह से। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह से हमने प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बहुत ही आसानी तरीके से कर दी। किस तरह से फ्रेंड्स, हम पहले बैक पार्ट की कटिंग करते, फिर उसी के आधार पे बहुत ही आसान तरीके से उसके आगे की भी कटिंग निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।